नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे मनवंतर आदि काल विभाग के वर्णन का। पूर्व काल में जो मनवंतर चला और जो समय का विस्तार किया गया, उस दैवीय समय को कैसे नापा गया और कलयुग सतयुग ये इन सब को कैसे नापा गया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और चलेंगे आदिकाल में। ब्रह्मा जी की सृष्टि का आरंभ हुआ तो काल को कैसे देखा गया। लेकिन आप सबसे आग्रह है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, आल का बटन भी दबाइए, घंटी को दबा दीजिए, जिससे जो भी मैं बोलूं वो आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। समय को कैसे बांटा गया। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होते हैं और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु होता है, जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है, उतने छोटे से समय को। ऐसे 3 त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि से 100 गुना, इससे 100 गुना काल को वेद कहते हैं। और 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव को एक निमेष कहते हैं और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। कहते हैं 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 लघु की एक नाड़िका होती है, माने दंड। कहीं ये दंड कहा जाता है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ जाए, उसमें 3-4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं। 4 पहर के दिन होते हैं, 4 पहर के रात होती है और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, एक महीना, जो पितरों का एक दिन रात होता है। एक महीना जो हम लोगों का होता है वह पितरों का एक दिन और एक रात होता है। एक पक्ष में दिन होता है पितरों का और एक पक्ष में रात होता है, 15-15 दिन का। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन माने दक्षिणायन और उत्तरायण 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये 1 साल के होते हैं या 12 महीना के कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन को उसकी निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य,
बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की उपहारादि समर्पित करके पूजा करनी चाहिए। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय भी करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित संध्यांश देवताओं के 12 सहस्र वर्ष तक रहते हैं। 12,000 वर्ष तक देवताओं के, ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने 1000 वर्ष होते हैं उससे 2 गुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग के आदि में संध्या होती है और युग के अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो समय होता है उसी को काल वेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में क्षमा करिए, एक एक निमेष, एक एक विशेष धर्म का विधान पाया गया है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों में रहता है। फिर अन्य युग में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्र चतुर्युगी का एक दिन होता है। 1000 बार चारों युग बीतते हैं तब एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल, माने 71 सही 6/14 चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हैं, इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपनी सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भूः भुवः स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही 7 समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जल
लोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक हजार चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पद्मकल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्वितीय परार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर माने चारों एक आवरण फैला हुआ है। चारों दिशाओं में 10-10 गुने 7 आवरण हैं ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से में। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है। नमस्कार।